हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग प्रोसेस पर। HDFC बैंक के थ्रू अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो गोल्ड लोन अप्लाई कैसे करना है, गोल्ड लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बेनिफिट आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है और आप गोल्ड लोन जब लेते हैं तो आपको लोन का अमाउंट कितनी देर में मिलता है। तो गोल्ड लोन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप HDFC बैंक में गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पूरी जानकारी, बेनिफिट और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना होता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता हो। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, अभी के टाइम में जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो अपने अकाउंट होल्डर को गोल्ड लोन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी बैंक अवेलेबल है उन बैंकों में आपको गोल्ड लोन की सुविधा मिल जाएगी और यहाँ पर गोल्ड लोन लेने के लिए कुछ स्पेशल फाइनेंस भी है, वो भी आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। बट गाइस, मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं, अगर आपको इन फ्यूचर गोल्ड लोन की नीड होती है तो आप गोल्ड लोन कॉमर्शियल बैंकों के थ्रू ही लो, जिसमें सबसे बेस्ट बैंक आपका आ जाता है HDFC। ये बैंक भी आपको गोल्ड लोन की सुविधा देता है। और HDFC बैंक में आप गोल्ड लोन कैसे लेंगे, आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है, फीस एंड चार्जेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या क्या लगते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू गोल्ड लोन लेते हैं, फिर चाहे वो HDFC हो, ICICI बैंक हो, SBI बैंक हो, कोई भी बैंक क्यों ना हो, आपका गोल्ड लोन होता है वो एक तरह से सिक्योर लोन होता है, क्योंकि आप एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, यानी कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के आप एक अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं। तो आपका ये लोन होता है वो सिक्योर लोन में आता है, ना कि अनसिक्योर लोन में। और गाइस, आपको पता होगा, सिक्योर लोन लेने के लिए, किसी भी टाइप का सिक्योर लोन लेने के लिए आपको कभी भी इनकम प्रूफ की नीड नहीं होती है। तो HDFC बैंक के थ्रू भी आप गोल्ड लोन अगर लेंगे तो आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ की नीड नहीं होगी और आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोसेसिंग टाइम 1 घंटे का हो सकता है, उसके अंदर अंदर आपको अपने लोन का अमाउंट आपको मिल जाता है। गोल्ड के थ्रू आप टर्म लोन, ओडी लिमिट भी ले सकते हैं। अगर आपको टर्म लोन की नीड है तो आप टर्म लोन ले सकते हैं, या फिर आपको गोल्ड के अगेंस्ट अगर ओडी की नीड है तो आप ओडी लिमिट भी ले सकते हैं। और गाइस, इसका रीपेमेंट होता है वो बुलेट रीपेमेंट होता है। बुलेट रीपेमेंट यानी कि आपको यहाँ पर आप जो भी लोन लेंगे उसकी आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है, जो भी आप लोन का अमाउंट लेंगे वो आपको एक साथ में पे करना है। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट आपको एक साथ पे करना है जब आपका गोल्ड लोन की पॉलिसी पूरी हो जाएगी, यानी कि जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है वो टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस उस पे जो भी इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होगा। तो काफी अच्छा रीपेमेंट का टेन्योर है, आपको इंस्टॉलमेंट पेड करने की जरूरत नहीं रहेगी। HDFC गोल्ड लोन इंटरेस्ट, तो गाइस, गोल्ड लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट 10% के आसपास होता है। हालांकि अगर आप टर्म लोन में या फिर ओडी लिमिट में लेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको मैं इंटरेस्ट रेट यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं। तो अभी का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए आप hdfc.com पर विजिट कर सकते हैं। गोल्ड लोन अमाउंट में आप मिनिमम 25,000 का लोन ले सकते हैं। जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट आप मिनिमम 25,000 का गोल्ड लोन रिसीव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया में है तो आप मिनिमम 10,000 का भी लोन ले सकते हैं, अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया में रहती हैं तो। फी एंड चार्जेस में आपको क्या क्या पे करना होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। लोन प्रोसेसिंग फीस में आपको 1% देना होता है। जो भी आपका लोन अमाउंट है, जो भी आप लोन लेंगे उस अमाउंट का आपको 1% प्रोसेसिंग फीस में देना होगा, जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आपको मिलता है। वैल्यूएशन फी आपको 2 प्रकार से लगती है। अगर आपके लोन का अमाउंट 1.5 लाख रुपए से कम है तो आपको 250 रुपए प्लस GST पे करनी होगी। अगर आपके लोन का अमाउंट 1.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको यहाँ पर 575 रुपीज प्लस GST पे करने होंगे। फोर क्लोजर चार्ज, अगर आप अपने लोन
को टाइम पीरियड से पहले क्लोज कराते हैं तो आपको यहाँ पर फोर क्लोजर चार्ज देना होगा। ये आपके प्रिंसिपल लोन अमाउंट का जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा उसका आपको 1% पे करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट के ऊपर अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो आप अपने स्टेट का स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस चेक कर सकते हैं। रिन्यूअल प्रोसेसिंग फी, अगर आपके गोल्ड लोन का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और उसके बाद अगर आप अपने लोन को रिन्यूअल कराना चाहते हैं, क्लोज ना करा के अगर आप अपने लोन को रिन्यूअल कराते हैं तो यहां पर भी आपको 350 प्लस एप्लीकेबल टैक्स जो भी आपका अमाउंट का इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना होगा। तो गाइस मैंने आपको फी एंड चार्जेस बता दिए हैं। अब लोन को लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, तो आपका एड्रेस प्रूफ और आपको पैन कार्ड की नीड होगी। इन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ में आपके 2 फोटोग्राफ आपको साथ ले जाने हैं और जो भी आपका गोल्ड है, जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं वो गोल्ड आपको साथ ले जाना होगा। तो आपका एड्रेस प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड ये सभी आ सकते हैं और इसके अलावा आपको पैन कार्ड, जो भी आपका पैन कार्ड है वो आपको ले जाना है। 2 फोटोग्राफ की आपको नीड रहेगी। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो भी गोल्ड है, जिसके अगेंस्ट आप जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं वो आपको ब्रांच में लेके विजिट करना है। जैसे ही आप ब्रांच जाकर गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपके गोल्ड लोन के अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा, मिनिमम 45 मिनट में लोन का पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। तो इतना ही टाइम लगता है गोल्ड लोन लेने के लिए। तो अब गाइस आपको गोल्ड के बदले लोन कितना मिलेगा, तो जो भी आपके गोल्ड की वैल्यू होगी उसका आपको 90% तक का अमाउंट मिल सकता है। कभी कभी यहां पर आपको 85 और 80% भी दिया जाता है, बट आपको 90% का अमाउंट तो आपको मिलता ही है। तो गाइस गोल्ड लोन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस एक बात, आपको जो भी गोल्ड लोन पर प्रोसेसिंग फी लगती है या फिर फोर क्लोजर चार्जेस लगते हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसके बाद अगर आप गोल्ड लोन अप्लाई करने जाते हैं तो हो सकता है आपकी प्रोसेसिंग फी ना लगे, फोर क्लोजर चार्ज भी आपके जीरो रहे, क्योंकि बैंक आपको समय समय पर प्री अप्रूव्ड ऑफर भी देता रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। अगर आपके सेविंग अकाउंट में ये ऑफर है तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो अपनी नेट बैंकिंग को चेक करके ऑफर जरूर चेक करें। अगर आपके अंदर ऑफर रहता है तो आपको यहाँ पर विदाउट किसी चार्जेस के आपके पूरा लोन अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में या फिर कैश अमाउंट में आपको मिल सकता है।